तो भाई साहब आपकी डिमांड पे एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में डिटेल में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी भैया टेलीग्राम में पोल में कि ईएमआई के ऊपर बताओ, हर चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, सबसे लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, हर बंदे क्या करते हैं भाई साहब, ईएमआई तो यूज करते ही करते हैं। तो आज पूरी वीडियो में डिटेल में ईएमआई के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा आपको, जिससे आपको कभी इसके बाद ईएमआई के ऊपर कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो हर्षित पहले चलते हैं अपना डिजिटल बोर्ड एग्जैक्टली सर, ठीक है। तो हम डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं सर। कहीं ना कहीं इंडिकेटर सेक्शन पे हम लोग गए थे और हमने ईएमआई का इंडिकेटर लगाया था। सिंपल, ये लोग भी जाते हैं यहाँ पे गए, यहाँ पे ईएमआई इन्होंने लिख दिया, ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ऐसे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कह सकते हो। जैसे क्लिक करा आपने, ये दूसरा लग गया क्योंकि मैं ऑलरेडी पहला एक लगा चुका था यहाँ पे, तो दो दिख रहे हैं, तो मैं एक को यहाँ से ये साइन मार्क है डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक ईएमआई लग गया। कितना ईएमआई है हर्षित? ये 9 ईएमआई लगा हुआ है सर। ये डिफॉल्ट ये ऑटो डिफॉल्ट है भाई साहब, मतलब 9 ईएमआई। अब सबसे बड़ी बात है कि ये ईएमआई कैलकुलेट कैसे होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है सर। और वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको कोई स्टडी नहीं करनी, डीप रिसर्च नहीं जाना कि भाई ईएमआई कैसे फॉर्म हुआ। हाँ जी, ईएमआई से बेनिफिट लेना है। बेनिफिट एक बार समझाते हैं ईएमआई। ठीक है सर। सर ईएमआई क्या करता है सर, हम स्कूल में मीन पढ़ते थे, मीन पढ़ते थे तो जो एवरेज निकालता था, एवरेज निकालता था। तो एवरेज क्या करता था, हर एक पार्ट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। राइट। एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से एक बच्चे के मार्क्स आए 70, एक क्या है 60, एक क्या है 50। ठीक है। तीनों का एवरेज कितना है, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपना एवरेज 60 एवरेज आ गया वहां पे। बट सर ईएमआई क्या करता है, ईएमआई भी ना, लेट से हमने ईएमआई अभी 9 का लगाया है, तो हमने क्या किया, पिछली 9 कैंडल्स का एक एवरेज कैलकुलेट किया। बट जो रीसेंट की कैंडल्स होगी ना, उसका वेटेज ज्यादा है, इसको वेटेज थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। मतलब लेट से क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, अब कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ देर से आते हैं। तो कुछ देर से आते हैं, उनको ज्यादा डांट पड़ती है ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ना, जो प्राइस बाद में चल रहा है ना, थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करना है। डांटना नहीं है प्राइस को, थोड़ा ज्यादा फोकस करना है उसके ऊपर। और उसके ऊपर बात करके हम लोग प्राइस से बात करके ये पता लगाएंगे कि हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे जाए। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इससे, अगर आपने जब भी ईएमआई का नाम सुना होगा, तो एक सिंपल मूविंग एवरेज का नाम सुना होगा, वो मीन वाली कहानी है। एग्जैक्टली। अगर मैं बात कर रहा हूँ 9 ईएमआई की, तो जहां से हम शुरू हैं वहां से पिछले 9 कैंडल का एवरेज ले लिया, वो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। लेकिन जब मैं एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूं, तो इसका वेटेज ज्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, क्योंकि प्राइस हमेशा रीसेंट से ज्यादा इंपैक्ट देता है। इसलिए वो ज्यादातर लोग ईएमआई यूज करते हैं, ईएमआई यूज करते हैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स के आपको चार्ट्स पे ईएमआई लगा हुआ दिख जाएगा। और अगर आप बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे भी देखोगे ना सर, जैसे जिनके पास बहुत बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, तो उनके सेटअप्स पे आपको लाइन जरूर दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ईएमआई, एसएमआई कुछ ना कुछ लगा के वो लोग चल रहे होते हैं। करेक्ट है। तो नॉर्मली आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, चाहे आपके पास CoinDCX का अकाउंट हो या ट्रेडिंग व्यू का हो। और मैं बता दूं, जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हो, जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो में ट्रेड ही नहीं किया है, तो मैं बता दूं भैया, 2026 एरा, जो 30 तक का जो एरा है, वो बिल्कुल डिजिटल में क्रिप्टो का एरा है। एग्जैक्टली। और अब तक अकाउंट ओपन नहीं किया, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराओगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, 20% का ब्रोकरेज में इनको डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, वीआईपी। राइट, वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप है। और सर साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि वेबिनार भी मिल सकते हैं स्पेशली उनके लिए, जो लोग सिर्फ हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराएंगे। तो लिंक से अपना अकाउंट ओपन कराइए और टेलीग्राम में जुड़ जाओ। सारी डिटेल हम लोग टेलीग्राम में, यूट्यूब से भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तो सर अभी हम लोग चलते हैं बोर्ड के ऊपर। हमने ईएमआई के ऊपर बात करी है जी। यस सर। तो ईएमआई की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है सर, इसके लिए सर हम लोग 2 इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। तो सर यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, एक हम यूज करेंगे ईएमआई 9। हमारी ऑडियंस जान गई है, ईएमआई 9 डिफॉल्ट आ जाता है सर। करेक्ट है। हमने जैसे ही ईएमआई लगाया, वहां पे ईएमआई 9 आ गया। और उसके साथ साथ एक और ईएमआई लगाएंगे जिसका नाम है ईएमआई 21। तो कैसे 21 लगाना है हम आपको भी बोर्ड पे दिखा देंगे। और लोगों ने देखा भी है, ईएमआई 21 देखा होगा, ईएमआई 200 देखा होगा, है ना। तो हर एक ये है क्या, बेसिकली ईएमआई ही है, ये डिफॉल्ट में आता है और ये हमें बनाना पड़ता है जाके इंडिकेटर की सेटिंग में। तो बहुत सिंपल जी, बहुत सिंपल है। तो वही देख लें, सबसे पहले वही देख लेते हैं सर। ठीक है, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, ये इंडिकेटर वाला सेक्शन है, 9 ईएमआई आ गया। ये तो लगा हुआ है सर, ये तो लगा हुआ है हमारे लिए। तो एक और ईएमआई लगा लेते हैं सर। चलिए, 9 ईएमआई लगा हुआ रहने छोड़ देते हैं। दोबारा से जब हर्षित ने कहा तो एक क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, ईएमआई लिख लो, बस इतना सा ही टाइप करना है। करेक्ट। तो सबसे पहला वाला आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल।
तो लग गया यहाँ पे। दूसरा ये 2 लग चुके हैं, दोनों साथ में ही गए होंगे इसलिए दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का जो वेटेड है वो 9 ही है। 9 ही है। 9 ही है और कलर भी सेम है यहाँ पे। कलर भी सेम है। तो मैं दूसरे वाले 9 का मैं वेटेज चेंज करने के लिए Settings सेटिंग में में जाऊंगा। सो अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक पिक्चर यहाँ पे ऑन हो गई, इसकी सेटिंग ऑन हो गई। हाँ जी सर। इसमें 3 चीजें हैं मिली, बिल्कुल। इनपुट, स्टाइल और Visibility। बहुत सी चीजों को इग्नोर भी करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें बड़ी काम की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लेंथ, जो 9 देखा आपने। 9 मतलब जितने भी कैंडल, तो जितना भी कैंडल आपको चाहिए, जैसे आगे चल के आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे तो खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, बिल्कुल। तो आप 17 ई में लगाओगे, 18 ई में लगाओगे, है ना, क्योंकि करते हैं लोग अपनी और सर पहचान लोग हमारे पास वेबिनार में क्वेरी लेके भी आएंगे कि ये Correct वाला है। इंडिकेटर लगा सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रेगुलर चल रहा है उसको उस पे चलने काम देते करेंगे। जैसे मान लो अभी सर ने बताया कि 21 लगाना है सर, तो 21 बिल्कुल लगा दिया, इसको हमने 21 लगा उसके दिया। बाद अर्शिद आप बताइए। सर कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, 21 का कलर हम लोग व्हाइट कर दे सर, हाँ, white ताकि कर दीजिए। हमें ब्लैक बैकग्राउंड पे काफी अच्छे से दिखेगा। दिख भी गया हमें, ये देखिए Yes। ऊपर एक लाइन चली गई, ये 21 ही है। 21 EMA। तो बस सर ये लग चुका है हमारा 21 EMA और हमारी यहाँ पे सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। करेक्ट है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि ईएमआई होता क्या है, लाइक इंडिकेटर्स है क्या, और इसको कैसे यूज करना है, स्ट्रेटेजी बना के लोग कैसे इसको यूज एग्जैक्टली जी, सर। जी। चलिए सर अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं सर बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेक करते हैं। सर इस स्ट्रैटेजी के लिए टाइम फ्रेम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट जो हमारी बैक टेस्टिंग है वो किन 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर है? 5 और 15। 5 और 15। तो आप इन दोनों टाइम फ्रेम्स का अभी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कौन से सेगमेंट्स के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ट्रेड करो, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं सर, सेबी का रूल कहता है कि हम 3 महीने पहले से चार्ट्स दिखाएं, तो हम आपको वही दिखाएंगे, हम कोई रिसेंट का चार्ट आपको नहीं दिखाने वाले। और एजुकेशनल पर्पस के लिए आप खुद देख सकते हैं और हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं उसको। करेक्ट है। चलिए सेकंड, आप बिटकॉइन पे इसको यूज कर सकते हैं। सर बिटकॉइन पे बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है कि कितना वॉलेटाइल रहता है और हमने Bitcoin। रिसेंट अभी एक ट्रेड डाला भी था हमने टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल। में, और वो बिल्कुल राइट एग्जीक्यूट हुआ है। आपको बिलीव नहीं है तो आप जाके टेलीग्राम में चेक जरूर करना, चेक जरूर करना, बिल्कुल जी। चलिए, और इसके बाद सर आप इसको निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। सो निफ्टी में भी हम यहाँ पे 3 मंथ्स पहले का ही दिखाना प्रेफर करेंगे, करेक्ट है। जैसा कि सेबी का रूल कहता है। करेक्ट है। चलिए सर अब आगे चल के सर रूल्स जान ले, मतलब हमारी ऑडियंस ना बहुत ज्यादा उत्सुक है ईएमआई के रूल्स को समझने के लिए। चलिए सो गाइस यहाँ पे पहले जो आपको दिख रहा है ना, वीडियो को पॉज कीजिए। सर मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके एक बार उतार लिया जाए इसको। करेक्ट है। और अगर ये आप इसे नोट नहीं भी कर पा रहे हो, मैं इनके लिए थोड़ा हेल्पफुल देता हूँ, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे ही वीडियो लाइव होती है हम तुरंत इसकी सारी पिक्चर्स जो है वो टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और नोट भी कर सकते और वहां से आप उसके ऊपर पेन भी चला सकते हो। करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है हमारी, इस स्ट्रैटेजी का कुछ रूल्स है, बिल्कुल समझ लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 रूल ये कहता है कि जो हमारा ये ईएमआई है ना, ये 9 ईएमआई जो आप यहाँ पे देख रहे हो, 9 ईएमआई वो क्रॉस करना चाहिए 21 ईएम को फ्रॉम बिलो टू अबव, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। 9 ईएम ने अगर 21 ईएम को क्रॉस किया है तब आपकी नजर यहाँ पे आनी चाहिए, गड़ जानी चाहिए नजर। तो वो सर यहाँ पे पिक्टोरल फॉर्म में अगर हम देखें इसको, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है EMA 9 और ये जो येलो वाली लाइन है ये है EMA 21। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ EMA 21 को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे हम लोग अलर्ट हो चुके हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया। करेक्ट है। उसके बाद दूसरा फॉर्म आता है कि प्राइस करता है पुल बैक ऑन द EMA 21 एंड ब्रेक्स हाई। बिल्कुल जी सर, अब क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए। करेक्ट है, जाने दीजिए, वेट कीजिए। प्राइस यहां पे EMA 21 को टच करने के लिए, जिसे नॉर्मल भाषा में कंफर्मेशन भी कहते हैं। कंफर्मेशन भी कहते हैं। यहां पे हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्लोज कर जाए इसके नीचे, सिर्फ टच इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। अब सर मैं क्या करूंगा, यहां पे ना एक छोटी सी लाइन डाल देते हैं, इस हाई के ऊपर हमने एक लाइन डाल दी और इसको सर मैं एक डिफरेंट फ्रेम दे देता हूं। अब सर आई थिंक विजिबल है यहाँ पे। करेक्ट है। चलिए सर थर्ड नंबर पे देखेंगे कि अब बाय कब करना है, क्योंकि मेन गेम तो यही है ना, कब बाय तो किया रहना। जाए। करेक्ट है। तो बाय और एग्जिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भैया ब्रेकआउट, और एक और चीज इंपॉर्टेंट एसएल, जो कि बताएंगे वहीं पे, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो बाय तब करना है जैसे ब्रेकआउट दिया, जब इन्होंने कहा कि पुल बैक आया और यहां से जब ब्रेकआउट आएगा तो क्या करेंगे, बाय करेंगे। सर ये आ गया ब्रेकआउट हमारा। करेक्ट है। और दूसरा एग्जिट तब करेंगे जब EMA जो है 21 को टच कर देगा दोबारा से आके। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे पुल बैक लिया। करेक्ट। ये पुल बैक लिया सर। अब यहाँ से वापस ये ऊपर गया और इसने ब्रेकआउट दे दिया हमें इस हाई के ऊपर, जिसके ऊपर हमने लाइन डाली थी। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैंडल क्लोजिंग का वेट कुछ नहीं करना, जिसके भी डाउट आएंगे यहाँ पे क्लियर है। जैसे ही तोड़े वैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। करेक्ट। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे जो भी आपको चीज बताई जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
चलिए सर, अब यहाँ पे हमने बाय किया, अब एग्जिट जैसे कि आपने बताया EMA 21 को टच करने पे हम लोग एग्जिट करेंगे सर। Right. अब एग्जिट से मतलब क्या है? एग्जिट से सर दो मतलब बनते हैं, एक तो एसएल का टारगेट का और एक टारगेट का। ठीक है, तो एसएल और टारगेट ये दो मतलब बनते हैं। अब यहां से हो सकता है प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। अब एग्जिट कब करेंगे? प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है EMAs भी ऊपर जाएंगी, क्योंकि रीसेंट प्राइस को ज्यादा हम वेटेज दे रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, EMA ऊपर जा रही है और ये EMA 21 को टच करता है, प्राइस सिर्फ टच करता है, क्लोजिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे ही टच करता है वहां पे एग्जिट, वहां पे एग्जिट मतलब एसएल लगा देना है आपको। वहां पे एसएल लगा दो अपना या टारगेट लगा दो, वहां पे लगा दो। टारगेट एसएल दोनों वहीं पे आपके सेट होने चाहिए। करेक्ट है, तो इसको चार्ट्स पे समझे सर? करेक्ट है। चार्ट में चलते हैं एक बार को जी। तो जैसे हम चार्ट पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देखोगे 9 EMA और 21 EMA। 21 EMA हमारा व्हाइट कलर का और ये ब्लू कलर का है। correct बिल्कुल है? सर, तो यहाँ पे सिंपल हमें चार्ट पे दिख रहा है, ये मेरा ये BTC का चार्ट है पूरा। टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट का, जो हमने बोला भी था 5 या 15 पे काम करना है। सिंपल देखिए, जो ब्लू 9 EMA है, इसने व्हाइट को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया, क्रॉस किया। जैसे ही कट किया, हमें क्या हो जाना है यहाँ पे दोस्तों? Alert। अलर्ट हो जाना है। और अलर्ट होते ही हमें सर जैसे ही हम अलर्ट होंगे तो यहाँ पे हमें दिखा प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर इसने पुल बैक लिया EMA 21 के ऊपर। Right. तो जैसे ये पुल बैक लेगा, अलर्ट होके हम लोग यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे। और आपने देखा इसके बाद हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो ब्रेकआउट पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, बाय एंट्री बना रहे हैं अपनी। अब सर एग्जिट क्या करना है? थर्ड पॉइंट जो आपने बताया था, वहां पे EMA 21 को टच करने पे ही एग्जिट होगा। तो उसके लिए हमें पहले अपने स्क्रीन को दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा अच्छा टारगेट अचीव हुआ है लोगों का। ये देखिए सर, यहां तक गया और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एग्जिट छोटा करके लोगों को दिखा देते हैं, जिससे चलिए लोगों को सर समझ आए पूरा। हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारा पे टारगेट शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी कहीं ना कहीं, ये हमारा बाय था और हमें एग्जिट यहाँ पे मिला है सर। करेक्ट है। तो काफी अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मिला है सर। राइट, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत छोटी स्ट्रैटेजी है, आसान स्ट्रैटेजी है। आसान का ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनेगा, लोग इसकी साइकोलॉजी को बार बार रिपीट नहीं कर पाते हैं। करेक्ट है, मैं सिंपल कर देता हूँ। जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करे, आपको अलर्ट होना है। जिस भी कैंडल पे क्रॉस कर रहा है, जैसे अलर्ट हुआ, आपको यहाँ पे उस कैंडल पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बिल्कुल सर। और आपको ये देखना है कि भाई जैसे ही वो लाइन दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए कहां तक आए, 21 EMA को टच किया। जैसे टच करता है तब भी अलर्ट में ही रहना है, और टच करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे आपको क्या बनानी है? अपनी एंट्री बनानी है, और एंट्री बना के वेट करना है कहां जा रहा है। आप भले एसएल आपका, अब यहाँ पे आरआर आपको देखना है, आरआर में आप चाहो एसएल 1:1 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। और एसएल को ट्रेल करते चलो, क्योंकि जब भी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको एसएल को ट्रेल करना सीखना पड़ेगा। एसएल ट्रेल करो तो 1:1 को ट्रेल करते चले जाओ, एसएल ट्रेल करते जाओ। आप जितना भी आगे ट्रेल करते जा रहे हो, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी दोबारा है ना प्राइस कहां पे आए, 21 EMA को टच कर दे, मेरा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, बात खत्म हो खत्म। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को प्रॉफिट बन रहा है, एग्जिट भी लेना होता है, तो आप आरआर बना सकते हो। नहीं तो सिंपल ये है कि 21 पे टच करे, क्रॉस कर देना है जी। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि EMA की स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है। बड़ी आसान है, EMA के बारे में समझ आ गया, आप समझ तो गए हो। मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना मजा आया आपको वीडियो, जिससे बाकी लोग भी पहली बार आए तो उनको कमेंट पढ़ने में मजा आए कि नहीं यार। बिल्कुल सर, वहां पे ना कहीं एंगेजमेंट दिखता है आपका, कमिटमेंट दिखती है आपकी, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और बेटर चीजें हम लेके आते हैं। राइट, और लेके आने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे टेलीग्राम पे। सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, मतलब सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, लेकिन एक चीज करना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना ना। वहां पे बहुत सारी चीजें लाते हैं जो आपके बेनिफिट के लिए, सब कुछ वहां पे फ्री मिलता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, सी यू।